एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उन्हें ही अपना इष्ट और आराध्य मानती थी। बूढ़ी माँ स्वभाव से बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, दान करती थी, पुण्य के कार्यों में लगी रहती थी। लेकिन उसे मंदिर जाने, सत्संग, धार्मिक यात्रा आदि कार्यों में रुचि नहीं थी। वह ईश्वर की भक्ति करती थी, किंतु मंदिर जाने को विशेष महत्व नहीं देती थी। एक बार गांव में भागवत कथा का आयोजन हुआ तो उसके बेटे बहुओं ने कहा कि माई, तुम सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हो, गांव में भागवत कथा चल रही है, काम तो लगा ही रहता है, तुम जाकर भागवत कथा सुनाओ। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे बहुओं की बात रखने के लिए कह दिया कि हाँ, चली जाऊंगी। बेटे बहू रोज उसे भागवत कथा सुनने के लिए कहते और माँ रोज कहती, आज जरूर चली जाऊंगी, आज जरूर चली जाऊंगी। ऐसा करते करते 6 दिन बीत गए। आज भागवत कथा का आखिरी दिन था। उसके बेटों ने फिर कहा कि माँ, आज तो कथा का आखिरी दिन है, आज तो चली जाओ कथा सुनने के लिए। बूढ़ी माँ ने फिर कहा कि हाँ, आज जरूर चली जाऊंगी। ऐसा कहकर वह अपने काम में लग गई। आज भी काम करते करते बूढ़ी माँ को समय इतना हो गया कि कथा समाप्त होने का समय आन पड़ा। फिर भी बूढ़ी माँ कथा स्थल की ओर चल पड़ी। भगवान श्री हरि विष्णु ने सन्यासी का रूप रखा और बुढ़िया के सामने प्रस्तुत हो गए और बुढ़िया माँ से पूछा कि माँ, तुम कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा ने कहा, भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। सन्यासी वेशधारी श्री प्रभु ने कहा, माता, अब तो कथा समाप्त हो चुकी है, अब क्यों जा रही हो? बुढ़िया ने कहा, अब घर से निकल ही गई हूँ तो जरूर जाऊंगी। सन्यासी ने फिर कहा, अब तो वहाँ तुम्हें कुछ ना मिलेगा। बुढ़िया ने कहा, कुछ ना भी मिले तो क्या हुआ, वहाँ से ईंट पत्थर ही उठा लाऊंगी। सन्यासी रूपधारी भगवान ने कहा, तुम वहाँ से ईंट पत्थर लाओगी, इसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट देता हूँ। और बूढ़ी माँ को एक सोने की ईंट दे दी। बूढ़ी माँ ने सोने की ईंट रख ली और घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर बूढ़ी माँ ने बहू बेटों को पता न चले इससे पहले ईंट आंगन में ही गड़ा दी। अब उसने ईंट तो वहाँ गड़ा दी, चुपके से गड़ाई थी, किसी को पता नहीं था। इसके बावजूद उसका पूरा ध्यान ईंट पर ही लगा रहता। वह आंगन में ही अपना समय बिताने लगी, आंगन को छोड़ती ही नहीं। उसके बेटे बहुओं ने कहा भी, पूछा कि माँ, तुम दिन भर आंगन में क्या करती रहती हो? तो उसने कहा कि मैं राह चलते लोगों को देखा करती हूँ। इसी तरह दिन बीत रहे थे। माता का उठना बैठना सब आंगन में होने लगा। एक दिन बुढ़िया मर गई। यमदूत बूढ़ी माँ को धर्मराज के पास लेकर गए। धर्मराज जी को बुढ़िया की सारी बात बताई। धर्मराज जी ने बुढ़िया को कुतिया की योनि दे दी। कुतिया बूढ़ी माँ के आंगन में बैठी रहती, जहाँ उसने सोना गड़ाया था वहीं आकर बैठी रहती। बुढ़िया की बहू ने उसके बेटे से कहा कि तुम इस कुतिया को यहाँ से भगा दो, कहीं ऐसा ना हो कि यह बच्चों को कभी काट ले। बुढ़िया के बेटे ने एक लकड़ी उठाई और उसकी पीठ पर मार दी। कुतिया को पीठ पर नहीं लगी, वह लकड़ी उसके सिर में लग गई। जैसे ही सिर में लकड़ी लगी, कुतिया ने प्राण त्याग दिए। कुतिया रूप में मरकर बुढ़िया फिर धर्मराज जी के पास पहुंची। धर्मराज जी ने इस बार उन्हें सर्प की योनि में जीवन दे दिया। सर्प के रूप में बुढ़िया फिर अपने उस पुराने घर में पहुंची, उसी आंगन में रहने लगी। एक दिन आंगन में सर्प को देखकर बुढ़िया के बेटे ने सर्प को मार दिया। इस प्रकार सर्प के रूप में मरकर भी बूढ़ी माँ फिर धर्मराज के पास में पहुंची। धर्मराज जी ने इस बार बुढ़िया को कीड़ी का रूप दिया। कीड़ी के रूप में बुढ़िया फिर अपने पुराने घर पहुंची और वहाँ कीड़ी नगरा का निर्माण कर लिया। कीड़ी नगरा बन जाने से बहू बेटों को बहुत परेशानी होने लगी। इतनी परेशानी होने लगी कि उनके घर भोजन तक न बचने लगा। इसी तरह एक दिन जब उनके घर भोजन नहीं बना था, भगवान विष्णु सन्यासी के रूप में
उनके घर पहुँचे। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ खाने को दो। बुढ़िया की बहू ने कहा कि महाराज, आज हमारे घर कुछ नहीं बना है। हम इस कीड़ी नगरा से इतने परेशान हो चुके हैं कि घर में कुछ बचता ही नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बताएं। सन्यासी रूप धारण किए श्री भगवान विष्णु ने कहा कि अगर आप मेरे बताए हुए उपायों को पूरा करते हैं तो आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और जीवन आपका सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। बुढ़िया के बेटे बहुओं ने कहा कि महाराज, आप उपाय बताइए, हम उसे जरूर करेंगे। तब सन्यासी रूप धारण किए श्री प्रभु ने आंगन में खुदाई की और सोने की ईंट वहां से निकालकर दोनों बेटों को देते हुए कहा कि इस ईंट को बेचकर जो भी धन प्राप्त होता है, उस प्राप्त धन से अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करें, स्कूल बनवाएं, अस्पताल बनवाएं, प्याऊ लगवाएं, गौशालाओं में गायों के लिए चारे का प्रबंध करें, मंदिर बनवाएं। इस प्रकार अपनी माँ के नाम से अनेक प्रकार के दान पुण्य के कार्य करते रहें, जिससे तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगा और यह कीड़ी नगरा अपना स्थान बदल लेगा। ऐसा कहकर सन्यासी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु चले गए। भगवान के जाने के बाद में बुढ़िया के बच्चों के मन में लालच आ गया। उनकी इच्छा नहीं हो रही थी कि सोने की ईंट को बेचें। वो दोनों एक दूसरे को कहते रहे कि तुम माँ के नाम से धार्मिक कार्य करो, दूसरा कहता कि तुम करो। इस प्रकार दोनों एक दूसरे की ओर तकते तकते समय बिताते रहे। ना कीड़ी नगरा वहाँ से अनंत हटा और ना ही बुढ़िया की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। कुछ समय बाद भगवान विष्णु सन्यासी रूप में पुनः आए। बुढ़िया के बेटे बहुओं ने कहा कि महाराज, कीड़ी नगरा तो जैसा का तैसा है और हमारे जीवन में भी कोई सुधार नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने वैसा उपाय नहीं किया जैसा मैंने तुम्हें बताया था। क्या तुमने ईंट को बेचा? उन्होंने कहा, नहीं महाराज। तो जाओ, शीघ्र इस ईंट को बेच दो और जो भी धन प्राप्त होता है उस प्राप्त धन से अपनी माँ के नाम से दान पुण्य के कार्य कराओ। जब तक तुम तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य के काम नहीं कराओगे, तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा और तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त हुए बिना यह कीड़ी नगरा यहाँ से और कहीं नहीं जाएगा। जो भी कार्य मैंने तुम्हें बताए हैं, जो भी दान पुण्य की क्रियाएं मैंने तुम्हें बताई हैं, उन सब को करने के साथ साथ तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है, जो सभी दानों में श्रेष्ठ दान है। वह है इस कीड़ी नगरा पर आटा और शक्कर सींचना। आटा और शक्कर डालने से आप जितने भी पाप के कार्यों में लिप्त रहे होंगे, आप उन पापों से मुक्ति पालेंगे। ना सिर्फ आप पापों से मुक्ति पालेंगे, अपितु आप अपने पितरों को भी, अपने पूर्वजों को भी पापों से मुक्त कर उन्हें मोक्ष प्राप्ति में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी माता को मोक्ष प्राप्त हो, तो इस कीड़ी नगरा पर आटा और शक्कर सींचना शुरू कर दें। इस बार बुढ़िया के बेटों ने सन्यासी रूप धारण किए भगवान विष्णु की एक एक बात का पालन किया। उन्होंने प्रतिदिन सुबह शाम कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटे को सींचा। इस प्रकार बूढ़ी माँ को मोक्ष की प्राप्ति हो गई और कीड़ी नगरा ने अपना स्थान छोड़ दिया। जो व्यक्ति प्रतिदिन आटा और शक्कर कीड़ी नगरा पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्रमान, सुखी, संपन्नता के साथ शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उसका जीवन सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। कीड़ी नगरा की ये कथा सुनने से धर्म कार्यों में व्यक्ति रुचि लेने लगता है, दान पुण्य करने लगता है और दानी व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। भगवान उसे हमेशा दान देने लायक धन प्रदान करते रहते हैं और उसकी स्थिति ऐसे बनाए रखते हैं कि वह दुनिया में पुण्य के काम करता रहे और पुण्य के काम करने के लिए पर्याप्त धन की उपलब्धता भगवान कराते रहते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए धन्यवाद।